नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के हजारों कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने छठा वेतनमान पा रहे करीब 40,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनके महंगाई भत्ते डीए में 5% बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन से लागू होगा, जबकि इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। जिन पटवारियों के क्षेत्र में जली नरवाई, उन पर होगी कार्रवाई। देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों और अंतर विभागीय समन्वय की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने नरवाई जलाने की घटनाओं, ई-केवाईसी की धीमी गति और गेहूं उपार्जन के भुगतान में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 लॉन्च किया। खंडवा जिले को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 मई से 31 मार्च 2029 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ड्रग्स तस्करी, अवैध नेटवर्क और नशे से अर्जित संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर में सिटी बस का 200 रुपए वाला पास अब मिलेगा 600 रुपए में। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड EICTSL के संचालन में बदलाव के साथ ही छात्रों, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पास की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। नगर निगम से मिलने वाली आर्थिक सहायता समाप्त होने के कारण महापौर पास योजना बंद कर दी गई है। इससे हजारों छात्रों को 200 रुपए में मिलने वाला मासिक पास अब 600 रुपए में खरीदना होगा, जिससे उनके और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। टीकमगढ़ में अवैध नलकूप खनन पर कार्रवाई। टीकमगढ़ में अवैध नलकूप खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बुधवार रात SDM संस्कृति लिटोरिया ने बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में छापा मारकर एक बोरिंग मशीन जब्त की। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। 1100 फ्लैट्स बनाने की तैयारी शुरू। शहर को झुग्गी मुक्त करने और गरीबों के सिर पर खुद के मकान की छत के दावों के बीच नगर निगम ने अपना ही फैसला बदल दिया है। शहर के बीचों बीच 4 इमली रशी नगर में प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल के मकान बनाने की बजाय गरीबों को शहर से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर रोड पर दीपड़ी में घर बनाकर दिए जाएंगे। यहाँ अर्जुन नगर, पंचशील नगर, बाणगंगा इलाकों के स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों को बसाने का दावा किया गया है। सीधी में थाने पर पथराव तोड़फोड़ के 4 आरोपी गिरफ्तार। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर जयंती रैली के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम बताने से इनकार किया है। अभी 20 लोग नामजद और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों पर बुधवार रात अमिलिया थाने पर पथराव और तोड़फोड़ का आरोप है। तालाब में दिखाई गेहूं की फसल। पटवारी सस्पेंड। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के ग्राम चंदई में गेहूं फसल सत्यापन में गड़बड़ी करने पर प्रशासन ने पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बुधवार देर रात कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। पटवारी ने करीब 3000 वर्ग फीट के तालाब और खाली पड़ी जमीन पर गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। मंदसौर में बनेगा NCC ट्रेनिंग सेंटर। मंदसौर जिले में जल्द ही NCC ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। बुधवार शाम उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ NCC डायरेक्टरेट द्वारा प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ सकती है मुश्किलें। मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बीते दिनों दिए गए एक बयान को आधार बनाकर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के वक्त दिए हलफनामे में बंगाल में दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाई है।
एमपी को झुलसाएंगी राजस्थान की गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में अभी और तपिश बढ़ेगी। कुछ दिन और गर्म हवाएं लोगों को झुलसाएंगी। मौसम विभाग ने 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इनमें मुख्य रूप से रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट चपेट में रहेंगे। वहीं सूबे के बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर, भोपाल और उज्जैन में भी गर्म हवाएं चलेंगी। 10वीं से 12वीं में अनुत्तीर्ण या अंकों से असंतुष्ट छात्रों को एक और मौका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड MPBSI द्वारा MP बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं में कई छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण भी रहे हैं। इसके अलावा कई छात्र छात्राएं ऐसे में भी हैं जो अपने प्राप्त अंकों से असंतुष्ट हैं। ऐसे छात्रों के लिए MP बोर्ड ने द्वितीय अवसर परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकेंगे। द्वितीय अवसर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की अंक सूची जारी नहीं की जाएगी। ऐसे में अनुत्तीर्ण या असंतुष्ट छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर द्वितीय परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस पार्षदों पर FIR। मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेस पार्षदों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इंदौर नगर निगम की पार्षद रुबीना खान और फौजिया अलीम के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। कांग्रेस की ये दोनों महिला पार्षद वंदे मातरम के अपमान के बाद विवाद के घेरे में आई थीं। मामले की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद रुबीना से पूछताछ की। करीब 4.5 घंटे में उनके बयान दर्ज किए। वंदे मातरम विवाद पर पार्षद रुबीना ने माफी मांग ली थी। वे पुलिस के समक्ष बोली कि कान पकड़ा, अब ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद पार्षद रुबीना पर केस दर्ज कर लिया गया। खंडवा में करीब 26,000 किसान गेहूं खरीदी से बाहर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सैटेलाइट सत्यापन की खामियों के चलते बड़ी संख्या में किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहा है। सत्यापन नहीं होने से करीब 26,000 किसान गेहूं खरीदी से बाहर हो गए हैं। वे अब बिना सत्यापन के अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी उपज कम दिख रही है। स्लॉट बुक की प्रक्रिया पूरी करने पर अंत में पोर्टल पर सैटेलाइट द्वारा असत्यापित किया गया है। इस तरह का मैसेज आ रहा है। जिले में गेहूं खरीदी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खामियां किसानों पर भारी पड़ रही हैं। MP के इस शहर में चौड़ी होंगी सड़कें, संकरी गलियों और ट्रैफिक जाम की समस्या अब धीरे धीरे इतिहास बन रही है। मास्टर प्लान 2035 सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि ग्वालियर के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अतिक्रमण हटाकर रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जिससे व्यवस्थित कॉलोनियां, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहर की नींव पड़ रही है। शहर के कई व्यस्त मार्गों पर काम जोरों पर है। प्रमुख सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन आसान बनेगा। जबलपुर में सफाई कर्मियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। जबलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। मदन महल वार्ड के ठेका सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान करते हुए शारदा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। 6 जिलों में होगा प्रभाव क्षेत्र। इंदौर सहित 5 अन्य जिलों को जोड़कर बनने वाले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन IUMR को लेकर अंततः एरिया फाइनल हो गया है। अब इस अथॉरिटी का क्षेत्राधिकार 16,087 वर्ग किलोमीटर होगा। जल्द ही इसे नोटिफिकेशन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जनगणना का पहला चरण आज से प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसमें अगले 45 दिन तक मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की गणना की जाएगी। शुरुआती 15 दिन यानी 16 से 30 अप्रैल तक आमजन खुद ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जिसमें 33 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। MP में नई तबादला नीति जल्द। MP में वर्ष 2026 के लिए नई तबादला नीति जल्द लागू हो सकती है। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए। अब GAD नीति का ड्राफ्ट तैयार
तैयार करेगा, जिसे अप्रैल के अंत तक कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बार भी 1 माह के लिए तबादलों पर लगी पाबंदी हटाई जाएगी। हालांकि सभी विभागों में कुल तबादलों की संख्या संबंधित कैडर के 10% से अधिक नहीं होगी। बैठक में मंत्रियों व विधायकों ने भी तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग रखी थी। कोर्ट ने गलत रिकॉर्ड को शून्य घोषित किया। भोपाल जिला न्यायालय ने एक अहम फैसले में जन्मतिथि विवाद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं हो सकते। कोर्ट ने आवेदिका अलवीरा खान की वास्तविक जन्मतिथि 23 दिसंबर 2007 मानते हुए वर्ष 2012 में बने पुराने गलत जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए शून्य घोषित कर दिया। मनरेगा अधिकारी 2 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर उज्जैन जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी, कर्मचारी और उपयंत्री लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर जिले के समस्त तकनीकी अमले और कर्मचारियों ने 16 और 17 अप्रैल को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इससे मनरेगा के कई कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। केन बेतवा परियोजना के प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आदिवासी और किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को पंचतत्व सत्याग्रह के तहत हुए भावनात्मक और आक्रामक प्रदर्शन ने प्रशासन को वार्ता के लिए मजबूर कर दिया। खास तौर पर सांकेतिक फांसी सत्याग्रह के बाद हालात ऐसे बने कि अधिकारियों को तत्काल बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। याचिका प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में अपात्रों को दिए बोनस अंक। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार को जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने कहा कि मेरिट लिस्ट इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। कोर्ट ने मामले में राज्य शासन सहित कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में घरेलू सिलेंडरों की किल्लत दूर करने बिछेगी लाइन। भोपाल शहर में LPG की नियमित सप्लाई प्रभावित होने के बीच सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस PNG पर फोकस बढ़ा दिया है। नगर निगम के 15 वार्डों की 170 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन कई घरों में अब तक कनेक्शन नहीं है। इन कॉलोनियों में अगले 3 महीने के भीतर कैंप लगाकर PNG कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 15 वार्ड अधिकारियों और 4 जोनल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। भोजशाला केस पर हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दिया हदीस का हवाला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार की ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर बुधवार को एक बार फिर नियमित सुनवाई शुरू हुई। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से एडवोकेट मनीष गुप्ता ने विस्तार से अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को पूर्णतः मंदिर सिद्ध करने का प्रयास किया। MP के 16 जिलों में लू की चेतावनी। MP के 16 जिलों में गुरुवार को हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की गई है। IMD मौसम केंद्र भोपाल का सीजन में पहली बार इतने जिलों में अलर्ट है। अगले 4 दिन तक प्रदेश के कई जिले गर्म हवा की चपेट में रहेंगे। गुरुवार को जिन जिलों में लू चल सकती है उनमें रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा, पांडुरना और मंडला में लू जैसा असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तेज गर्मी पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही है। शुरुआती 9 दिन तक आंधी, बारिश और ओले का दौर रहा। 10 अप्रैल से गर्मी बढ़ गई। अब असर ज्यादा रहेगा। छिंदवाड़ा में रिटायर्ड PWD अधिकारी और उनके भाई के ठिकानों पर UW की छापामार कार्रवाई। छिंदवाड़ा शहर के परासिया रोड पर आज सुबह आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने बड़ी दबिश दी है। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी महेंद्र नागवंशी और उनके भाई के ठिकानों पर EOW की टीम द्वारा जांच और छापेमारी की जा रही है।
छापेमारी की यह कार्रवाई शहर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र में की जा रही है। परासिया रोड स्थित मुल्लाजी पेट्रोल पंप के सामने प्रदूषण विभाग के नीचे स्थित कार्यालय और आवास पर कार्रवाई हो रही है। महेंद्र नागवंशी के साथ साथ उनके भाई के ठिकानों पर भी टीम मौजूद है, जिनका संबंध वंदना लॉन से बताया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे प्रशासन यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम मध्य रेल ने जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को अब LHB लिंक हाफमैन बुश कोच के साथ संचालित करने का निर्णय लिया है। जयपुर में महिला से छेड़छाड़ के आरोपित राहुल गुर्जर ने मुरैना कोर्ट में किया सरेंडर। राजस्थान के जयपुर में राह चलती गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले बदमाश राहुल गुर्जर ने नाटकीय घटनाक्रम के बीच बुधवार को मुरैना जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया। जब तक राजस्थान पुलिस मुरैना पहुंची, तब तक कोर्ट ने एक लूट मामले में राहुल गुर्जर को जेल भेज दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ। 10 साल से कार्यरत संविदा कर्मियों को मिलेगा स्थायी कर्मचारियों जैसा लाभ। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश में 16 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कई संविदा कर्मियों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। कोर्ट ने साफ किया कि अनुबंध, आउटसोर्स और अंशकालिक आधार पर लगे संविदा कर्मचारी वर्गीकरण और परिणामी लाभों के हकदार हैं, यदि वे लगातार 1 दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। संपत्ति खरीदी बिक्री में इंदौर अव्वल। इंदौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह प्रदेश का आर्थिक इंजन ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट का भी सबसे बड़ा केंद्र है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में संपत्तियों की खरीदी बिक्री से सर्वाधिक राजस्व जुटाकर इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इंदौर जिले ने संपत्ति पंजीयन के जरिए 2743.7 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो प्रदेश के कुल राजस्व का 21% है। प्रमोशन पर लगी रोक ने रोकी 2.5 लाख भर्तियां। मध्य प्रदेश में 2028 तक 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने की सरकार की योजना पर पदोन्नति की अड़चन भारी पड़ रही है। पदोन्नति नहीं होने से पद रिक्त नहीं हो रहे हैं, जिससे भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उधर पदोन्नति नियम 2025 को लेकर परिदृश्य साफ नहीं है। जबलपुर हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस कारण सरकार चाहकर भी आगे कदम नहीं उठा पा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे आवेदकों में जमकर चले लात घूंसे। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल मुरार में भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यह प्रक्रिया श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रह गई है। बुधवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया से नाराज आवेदकों के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मुरार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का आरोप। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने एक मामले में महापौर और नगर निगम के अधिकारियों को घेरा है। उनका आरोप है कि एक रोड को बिना बनाए उसका पेमेंट कर दिया और दोबारा नया टेंडर भी लगा दिया है। इस मामले में अब वे नगर निगम कमिश्नर और लोकायुक्त में शिकायत करने वाले हैं। नर्मदापुरम में कल 130 करोड़ के बायोगैस प्लांट की मिलेगी सौगात। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 16 अप्रैल को नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में दौरे पर आ रहे हैं। वे पहले रोड शो करेंगे, फिर सीएम कार्यक्रम स्थल पहुंचकर नर्मदापुरम जिले को 2 बड़ी सौगात देंगे, जिसमें सिवनी मालवा विधानसभा के डोलरिया में स्थापित होने वाले इंडियन ऑयल जीपीएस लिमिटेड कंप्रेस रिन्यूएबल बायोगैस प्लांट निर्माण की सौगात देंगे और नर्मदापुरम से टिमरनी तक बनने वाले 2 लेन सड़क के चौड़ीकरण का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण में एनओसी रैकेट सक्रिय। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA में जमीन की एनओसी को लेकर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें प्राधिकरण के ही कर्मचारी के मिले होने की बात सामने आई है। कर्मचारी खुद अधिकारियों के साइन कर एनओसी जारी करते हैं। इसके बाद TNCP में नक्शा मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।